भगवान शिव की चर्चा, भक्ति परीक्षा और जीवन का सच्चा अर्थ। प्रिय साथियों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और शिव चर्चा का पूरा आनंद लीजिए। आज मैं आप सभी के सामने भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा, एक सच्चे भक्ति की अद्भुत यात्रा पर आधारित यह विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे संघर्ष और हमारी आस्था का दर्पण है फ्रेंड्स। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां हर तरफ शांति का वास होता है और प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन दिखाई देती है, वही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, शिवपुर। इस गांव के लोग बहुत साधारण थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह हर हर महादेव की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता था। इसी गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था फ्रेंड्स। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता था, पास की नदी से जल भरकर लाता और मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती थी, मानो उसे संसार की भी चिंता से कोई फर्क नहीं रहता था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। लेकिन आरव का जीवन इतना सरल नहीं था। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी और समाज के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? भगवान अगर कुछ देना होता तो अब तक दे चुके होते। इन बातों से आरव का दिल बहुत दुखता था, लेकिन उसकी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। वह हमेशा यही सोचता था कि शायद भगवान उसे किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन जब आकाश में काले बादल छा गए, तेज तूफान शुरू हो गया, तब पूरा गांव भयभीत हो उठा। बिजली की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश ने चारों तरफ अंधकार फैला दिया। ऐसी परिस्थिति में भी आरव मंदिर की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो मंदिर का द्वार बंद था। वह निराश नहीं हुआ। उसने मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि और ठंडी हवा के बीच उसकी आंखें लग गई। तभी उसके जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। उसने स्वप्न में देखा कि वह कैलाश पर्वत पर खड़ा है। चारों ओर सफेद बर्फ, अद्भुत शांति और एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसी प्रकाश से एक गंभीर और मधुर आवाज आई, आरव। आरव ने चारों ओर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन पुकारते हो। हर हर महादेव। आरव समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आरव, दुख सजा नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें मजबूत बनाने का एक माध्यम है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, वही सच्चा भक्ति होता है। आरव ने अपनी एक और चिंता की व्यक्त की, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कमज़ोर समझते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा,
लोग क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा हृदय क्या कहता है। जब तुम मन सच्चा हो तो संसार की कोई भी आवाज़ तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसके बाद परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कल सुबह जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें एक घायल व्यक्ति मिलेगा, उसकी सेवा करना बिना यह जाने कि वह कौन है। अगले दिन आरव बिना किसी डर के जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसने एक घायल व्यक्ति को देखा जो उससे दर्द से करा रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। कई लोग उसे देखकर डर गए और दूर चले गए, लेकिन आरव ने साहस दिखाया। उसने उस व्यक्ति को सहारा दिया, पानी पिलाया और अपने कपड़ों से उसकी चोटों को बांधा। वह उसे अपने घर ले आया और कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा। उसने यह नहीं सोचा कि उसे इससे क्या मिलेगा, बल्कि उसने यह सोचा कि यह उसका कर्तव्य है। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उसी स्थान पर एक दिव्य प्रकाश का प्रकट हुआ और भगवान शिव की आवाज़ गूंजी, आरव तुम परीक्षा पास कर ली। तब आरव को समझ आया कि वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने उसकी भक्ति को परखने के लिए यह रूप धारण किया था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है, यही सच्ची पूजा है। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आरव के जीवन में सुख आने लगा। उसके माता पिता स्वस्थ हो गए, घर की स्थिति भी सुधर गई और समाज के लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र, सरल और भक्त बना रहा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है फ्रेंड्स कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे व्यवहार में झलकती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयाँ हमारे जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वे हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान हमेशा हमारे साथ होता है। किसी स्वार्थ के भी सेवा की है, यही सच्ची पूजा है। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा अगर आप बिना स्वार्थ के सेवा करोगे। धीरे धीरे आरव के जीवन में सुख आने लगा। यही थी आज की शिव चर्चा की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये शिव चर्चा की कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।